सुप्रभात। हमारे YouTube चैनल ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। जीवन वो अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नए आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। Which country has recently declared foodborne disease as a national disaster? हाल ही में किस देश ने खाद्य जनहित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? भूटान ने, नेपाल ने, जापान ने या दक्षिण अफ्रीका ने? तो दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। प्रश्न संख्या 2। Which country has announced to give World Peace Award to Prime Minister नरेंद्र मोदी? किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 3। Recently, Scott Bessent has appointed as the finance minister of which country? स्कॉट बेसेंट हाल ही स्कॉट बेसेंट को किस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 4। Who has been elected by the United Nations as the global brand ambassador of the UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी ऑन 20 नवंबर? संयुक्त राष्ट्र ने किसे 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी, पंजाब गायक शुभ या अरिजीत सिंह को? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पंजाब गायक शुभ को UNFCCC ने डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। प्रश्न संख्या 5। What position has India achieved in the Global Climate Change Performance Index 2025? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां, 7वां, 10वां या 15वां? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10वां, जो कि भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 6। Which country has recently become the 104th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज यूक्रेन, भूटान, नेपाल या अर्मेनिया? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अर्मेनिया 104वां देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य। प्रश्न संख्या 7। रिसेंटली इंडिया एंड have signed an agreement to settle their cross-border transaction in a local currency. हाल ही में भारत और किसके बीच अपने सीमा पार लेन देन को स्थानीय मुद्रा में निपटने के लिए समझौता किया है? मालदीव, श्रीलंका, मंगोलिया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मालदीव के साथ किया है। प्रश्न संख्या 8। रिसेंटली DRDO हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम विच कोस्ट? हाल ही में DRDO ने किस तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? काल्पनिक तट, मिनिकॉय तट, उड़ीसा तट या गोवा तट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उड़ीसा तट से DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 9। वेयर वाज द कंट्री फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट काउ शेल्टर बीन इनोग्रेट रिसेंटली? हाल ही में कहाँ देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का शुभ आरंभ किया है? ग्वालियर में, इंदौर, सूरत, पुणे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्वालियर में। प्रश्न संख्या 10। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वोमेन्स सेलिब्रेट एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 23 नवंबर को, 24 नवंबर, 25 नवंबर या 26 नवंबर को? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
मोदी मन की बात प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ऑन 24 नवंबर वाज द एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 नवंबर को आयोजित मन की बात कार्यक्रम इस कार्यक्रम की कितनी कड़ी थी? 114वां, 115वां, 116वां या 117वां? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 116वां, जो कि 24 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम का रखा गया था। प्रश्न संख्या 12, recently how many young artists have been honored with the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा यूथ अवार्ड फॉर द ईयर 2022 एंड 2023? हाल ही में कितने युवा कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50, 65, 82 या 92? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 82 लोगों को 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13, हाउ मेनी कंट्री हैव रिसेंटली साइन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल टूरिज्म डिक्लेरेशन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पर्यटन घोषणा पर कितने से अधिक देशों ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? 40 देश, 50 देश, 60 देश या 70 देश? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 14, इंडिया इज करंटली लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली? वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। दूसरा, पांचवा, सातवां या नौवां? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है, 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली। प्रश्न संख्या 15, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ज्वाइंट रिलीज 2024? हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 आयोजित किया गया है? हरियाणा में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुजरात में भारतीय नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है। प्रश्न अब हम लोग स्टैटिक देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। इन विच स्टेट इज द सबरीमाला मंदिर टेम्पल लोकेटेड? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडर इन द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर? भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन फूलों की खेती में अग्रणी है? कौन है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटक राज्य जो कि फूलों की खेती में क्या है, अग्रणी है। क्या है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडर इन द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर। प्रश्न संख्या 18, हु रोट द बुक फेयरलेस गवर्नेंस? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी, सुमित्रा महाजन, नरेंद्र मोदी के द्वारा या प्रियंका गांधी के द्वारा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, किरण बेदी के द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 19, द जिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम वेयर एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रिवेलेंट? गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहां रोजगार प्रचलित है। अस्थाई, अस्थाई, दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अस्थाई से एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहां अस्थाई रोजगार प्रचलित रहती है। गिग, इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन डेट रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, अधिवृक्क हार्मोन, थायरोक्सिन, पाराथोर्मिन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अधिवृक्क हार्मोन जो कि एड्रेनल हार्मोन जो है, जो कि हार्ट रेगुलेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? तो अधिवृक्क हार्मोन नियंत्रित करता है। अगर आपको यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।